बैरु राम बड़ाई करहीं, बोलन चलन विनय मन हरहीं। भगवान राम की वाणी ऐसी है, भगवान राम का चलना ऐसा है, राम की विनम्रता ऐसी है कि जिनके मन में विरोध की भावना है वह भी जब राम जी की वचन रचना को देखता है, सुनता है तो मुग्ध हो जाता है। भगवान परशुराम प्रारंभ में तो कुछ कठोर शब्द बोलते हैं, पर भगवान श्री राम की शब्द रचना से वे इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि जाते जाते श्री राम को बड़ी अद्भुत उपाधि देकर जाते हैं। वह कहते हैं, राघवेंद्र तुम तो विनयशील करुणा गुण सागर हो। लोगों के लिए भी यह सूत्र देते हैं कि मनुष्य के जीवन में विनय होना चाहिए, शील चाहिए और करुणा चाहिए। अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति करुणा कीजिए, जो बड़े हैं उनसे विनयपूर्वक व्यवहार रखिए और जो बराबरी के हैं उनके प्रति शील का व्यवहार कीजिए। भगवान श्री राम के चरित्र में आपको सर्वत्र यही मिलेगा। परशुराम जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर और जयति वचन रचना अति नागर। आप वचन रचना में अत्यंत निपुण हैं। आप जानते हैं कि बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, कठोर से कठोर बात भी कैसे कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है अपने से बड़ों के द्वारा भी तो कभी भूल हो जाती है। इस स्थिति में मनुष्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसे आप भली भांति जानते हैं। भगवान राम का जो सामंजस्य का स्वभाव वह प्रकट हो जाता है। एक ओर से लक्ष्मण जी युवा हैं और दूसरी ओर परशुराम जी आयु की दृष्टि से बड़े हैं, पुराने हैं, वयोवृद्ध हैं। एक ओर लक्ष्मण युवक की तेजस्विता है और दूसरी ओर वृद्ध परशुराम जी का अपना स्वभाव है। परशुराम जी ने सचमुच बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने अपराधियों को दंड दिया है, जीवन में कभी लोभ को स्वीकारा नहीं, वासना को स्वीकारा नहीं, लेकिन इतना होते भी कभी कभी जो कमी आ जाती है वह कमी परशुराम जी में आ गई। उनको अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि वे जब देखते हैं कि दूसरा उन्हें महत्व नहीं दे रहा है तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगता है। इसलिए भगवान श्री राम जब कह देते हैं कि आप वंदनीय ब्राह्मण हैं, परशुराम जी बिगड़ कर कहते हैं, निपट द्विज कर जान सिमोही। मैं कोरा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो दूसरी तरह का ब्राह्मण हूँ। और तभी अपना इतिहास सुनाते हुए कहते हैं, निपट द्विज कर जान सिमोही, मैं जस विप्र सुनामऊँ तो ही। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु। समिति सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परशु काटि बल दिन है, समर जग जप कोटि न किन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरी विप्र के भोरे। निपटहि द्विज करि जान सिमोही। इसलिए मुझे कोरा ब्राह्मण मत समझो। मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, यज्ञ किए हैं। लक्ष्मण जी स्वभाव से तेजस्वी हैं और भाई नवयुवकों में तो यह प्रवृत्ति तेजस्विता की होती ही है। परशुराम जी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी झुकें, पर लक्ष्मण जी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी से बोलते हैं तो परशुराम जी को लगता है कि यह मेरे इतिहास से परिचित नहीं है, तभी तो इतनी ढिठाई कर रहा है। इसलिए वे विश्वामित्र जी से कहते हैं, यह बालक तो बोलता ही चला जा रहा है, अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम हट कहूँ जाऊँ चाहो उबारा। कहे प्रताप बल रोष हमारा, मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध इसे बताओ। और जब यह उसे सुन लेगा तो इसकी हेकड़ी शांत हो जाएगी। विश्वामित्र जी तो चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, पर लक्ष्मण जी ने तुरंत व्यंग भरा उत्तर देते हुए कहा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जनिर रोक दुसह दुख सहूँ। महाराज, आपके प्रताप को आपसे बढ़िया और कौन सुना सकता है। इतना तो आप सुना ही चुके हैं, तब और कुछ बाकी हो तो उसे भी सुना दीजिए। इसका परिणाम होता है कि परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ जाता है। अब भगवान राम के समस्या यह है कि वह अपने
भाई लक्ष्मण का पक्ष लें कि परशुराम जी का, जिनके चरणों में सभी लोग प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी कुछ समय पहले परशुराम जी के चरणों में नमन किया था। इस समस्या का समाधान भगवान राम किस कौशल से करते हैं वह देखने योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मण जी की वाणी से घबरा जाता है और सबको यह चिंता हो रही बस अब फरसा चलेगा, और तब सब लोग एक स्वर से कह उठते हैं, छोटा कुमार खोटा बड़ भारी, छोटा भाई तो बहुत खोटा है। और परशुराम जी ने भगवान श्री राम को उलाहना देते हुए कहा, राम तुम स्वयं तो बड़े सज्जन हो, लेकिन दूसरों को वश में नहीं रख पाते हो। जब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे आचरण का अनुगमन नहीं करेगा तो और कौन करेगा। परशुराम जी ने तो यह आरोप तो लगाया था भगवान राम पर, लेकिन लक्ष्मण जी ने तुरंत परशुराम जी से कह दिया, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, महाराज मैं तो आपका अनुयायी हूँ। यदि बड़े छोटों से कोई कार्य लेना चाहें तो उनको स्वयं भी अपने आचरण का आदर्श उनके समक्ष रखना चाहिए। लक्ष्मण जी का व्यंग्य था कि आप स्वयं तो क्रोध करें और मुझसे क्रोध छोड़ने को कहें, यह कैसे होगा। अगर आपका क्रोध अच्छा है तो मुझे भी अनुमति दीजिए कि मैं आपका अनुयायी बनूं, और अगर क्रोध बुरा है तो फिर क्यों न हम दोनों ही उसे छोड़ दें। भगवान राम की भूमिका कितनी संतुलित है, उनके चरित्र से कितना सामंजस्य है। लक्ष्मण जी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, पर श्री राम ने उन्हें कैसे नियंत्रित किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को न डांट लगाई, न फटकार लगाई, न ही एक शब्द बोला। बस प्रभु ने तो केवल एक छोटा सा कार्य किया। नयन तरे रे राम, लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम ने भाव में जरा सी टेढ़ी की। फिर तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य सामने आ गया कि परशुराम जी को स्वीकार करना पड़ा कि जो बालक मुझे बड़ा अनुशासनहीन लग रहा था वह तो राम की दृष्टि मात्र से इतना भयभीत हो जाता है। क्या भूल लक्ष्मण जी की ही थी, परशुराम जी में कुछ कमियां नहीं आ गई थी। क्या बड़े की भूल नहीं मानी जाती। इसलिए भगवान राम अपनी वचन रचना की अनोखी शैली में परशुराम जी को शांत कराने की चेष्टा करते हैं। वे परशुराम जी के ही वाक्यों को धीरे से उन्हें याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा, महाराज अभी आपने के मुख से निकला था, रे नृप बालक, अरे बालक। तो महाराज जब आप अपने श्री मुख से उसे बालक स्वीकार कर चुके हैं तब तो मैं आपको बस इतनी सी बात याद दिलाऊंगा कि नाच करहूँ बालक पर छोहूँ। महाराज बालक तो वात्सल्य का पात्र होता है, बालक से तो करुणा कृपा और वात्सल्य का ही व्यवहार करना चाहिए। आपको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और धीरे से यह भी कह देते हैं कि महाराज इसमें केवल बालक लक्ष्मण का ही दोष नहीं है। इस लड़के को तो आप वेश देखकर भ्रम हो गया था कि जो तुम औरते हो मुनि की नाई, पदरज से सुधरत गोसाई, क्षमौ चूक न जानत गेरी, चाहिए विप्र कृपा घनेरी, हम ही तुम्हें सर बड़ी कसना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुषा मारे, न गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, इसलिए क्षम हो विप्र अपराध हमारे। भगवान श्री राम ने कहा, महाराज आपका वेश देकर इस लड़के को जोश आ गया। अगर आप फरसा और धनुष बाण लेकर न आते तो मैं निश्चित विश्वास दिलाता कि जो तुम औरते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, तब तो बालक आपकी वंदना ही करता। इस प्रकार एक ओर तो लक्ष्मण जी से कहा, नहीं लक्ष्मण सीमा लांघने की आवश्यकता नहीं है, शांत हो जाओ। और दूसरी ओर बड़े के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज बालक पर जैसी दृष्टि चाहिए वहीं दृष्टि आप रखें। बालक के मन में बड़े को देखकर भ्रांति उत्पन्न हो ऐसा कार्य बड़ों को द्वारा नहीं होना चाहिए। इस राम परशुराम प्रसंग में भगवान श्री राम भी सत्य बोलते हैं, लक्ष्मण जी भी सत्य बोलते हैं। दोनों के सत्य में थोड़ा सा अंतर है।
दृष्टांत रूप में समझें तो कोई बढ़िया जलेबी शुद्ध घी में बनाए तो और शीरा में न डुबोए किसी को खाने को दे दे तो खाने वाला शुद्ध घी की जलेबी का स्वाद नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार लक्ष्मण जी तो शुद्ध सत्य के घी में पकाकर सीधे शब्द दे देते हैं, पर भगवान राम उसे शीले के शीरे में डुबाकर परशुराम जी के सामने रखते हैं तो परशुराम जी बड़ा आनंद पाते हैं। अब भगवान श्री राम की तथा मधुर भरी वाणी में स्तुति करते हुए उपाधि दे देते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। मतभेद होने पर भी कैसे बोलना चाहिए, भगवान राम की यह पद्धति प्रशंसनीय है। हमारा जब किसी से मतभेद होता है उससे वार्तालाप का प्रारंभ हम खंडन से ही करते हैं, पर मतभेद होते भी बोलना कैसे शुरू करें, इसे तो कोई भगवान राम से सीखे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दिव्य तत्व यही आया है कि मनुष्य का शील कैसा होना चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए और व्यवहार कैसा होना चाहिए। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल सो कृपाल मोहितो पर कृपा करहु अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।